हाँ जी, तो आज हम लोग बनाएंगे रिवीजन पेपर 43। ठीक है। रिवीजन पेपर 43 में कैसा क्वेश्चन है, किस प्रकार बनेगा, आओ देखते हैं। सबको बारी बारी से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिखा है y dx प्लस में x माइनस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू में 0। y dx प्लस x माइनस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 0 कैसे बनेगा, कह रहा है कि हल करें। तो देखो, पहले तो यहां से इधर उधर कर दो, आधा आधा। y dx इधर हो गया, उधर x माइनस वाई स्क्वायर डी वाई हो गया। ठीक है, बराबर के उस साइड जाएगा, माइनस लग जाएगा। जब आप dx बटा डी वाई निकालोगे, dx ऊपर डी वाई नीचे, तो है नीचे जाएगा, यानी माइनस x माइनस वाई स्क्वायर बटा वाई आएगा, ऐसे आएगा। अब आप एक काम करो, अब आप ये y इसके साथ और ये y उसके साथ अलग अलग कर दो, माइनस से गुना करा दो, तो dx बटा डी वाई हो जाएगा, माइनस एक्स बटा वाई हो जाएगा, माइनस से गुना होगा, प्लस y से एगो y कट जाएगा, खाली y हो जाएगा। अब ये वाला इधर बुला लो, dx बटा डी वाई हो जाएगा, प्लस में x बटा y हो जाएगा, बराबर में y बच जाएगा। जब dx बटा डी वाई होता है तो यहाँ x छोड़ने के बाद जो बचता है उसे p कहा जाता है, यानी यहाँ p बराबर 1 बटा वाई मिल रहा है। बराबर के बाद वाला जो है वो y में फंक्शन है, यानी q बराबर y होगा। अब IF निकाला जाएगा। IF का सूत्र होता है e के पावर p dy, यहाँ सूत्र लगेगा क्योंकि नीचे dy है, dx वाला में p dx लगता था, यहाँ p dy लगेगा। फिर क्या होगा, e के पावर 1 बटा वाई डी वाई है, इसे होगा 1 बटा वाई मतलब log y होता है, तो e के पावर log y होगा, और log e को हटा देगा तो खाली क्या होगा, y होगा। ठीक है, चलो तो हम IF निकाल लिए। अब इसके बाद हम लोग निकालते हैं व्यापक हल। तो यहाँ हेडिंग हो जाएगा कौन सी, व्यापक हल। व्यापक हल के लिए सूत्र लगता है XIF, पहले लगता था YIF जब बटा के नीचे DX आता था, लेकिन यहाँ DY वाला सिस्टम है तो यहाँ XIF लिखाएगा, और बराबर में QIF रहता था, यहाँ भी रहेगा, लेकिन पहले DX रहता था, यहाँ DY रहेगा, प्लस में C, क्योंकि यहाँ बटा के नीचे DY वाला सिस्टम आया है, DX वाला नहीं। जब DY बटा DX आया था तो वहां फॉर्मूला कुछ और लगता था। x हो गया, IF का मान e के पावर log y आया है, तो e से log हट गया, खाली y होगा, बराबर q का मान कितना है, तो q का मान मिला है y, तो q का मान y हो गया, और IF का मान भी आया है y, तो y स्क्वायर हो गया, dy प्लस में c हो गया, एक्स वाई ही हो गया, वाई स्क्वायर का वाई क्यू बटा 3 हो जाएगा, प्लस में सी हो जाएगा, वाई से भाग लगेगा तो एक्स बराबर का हो जाएगा, वाई से एगो वाई कट के वाई स्क्वायर बटा 3 आएगा, वाई उसमें भाग में जाएगा तो सी बटा में वाई ऐसा आ जाएगा। देख लो, यही आपका खूबसूरत आंसर है इस सवाल का। ठीक है, जो अभी बनाया गया। आप इस y को नीचे से ऊपर भेज के y इनवर्स भी कर सकते हो, वो भी चलेगा। तो देख लो, ये क्वेश्चन जब सॉल्व करने जाओगे ना, तभी आप पहचानोगे कि ये किस रूल से बनने वाला है। अच्छा, हम पहले कोशिश कर रहे थे 9.5 के रूल पर बनाने के लिए, लेकिन क्या उस पर बना, नहीं बन पाया, नहीं कट रहा था। तो फिर dx बटा dy निकाला गया, तो दिशा खुल गया कि हाँ यहाँ इस तरह से बनेगा। तो कभी कभी ऐसा भी होगा ना, जब आप एक दो स्टेप लिखोगे तब पता चलेगा कि ये गलत है कि सही है। तो ये चीज आपको एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो एग्जाम वाले कॉपी पर नहीं, रफ वाले कॉपी में चेक करना है कि क्या इसका दिशा मिल रहा है। अगर मिल रहा है तो सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं, एक दो स्टेप में पता चल जाएगा कि कहाँ जा रहा है। चलो भाई आगे चलें। और देखो, जब ज्यादा मात्रा में क्वेश्चन अब बना के रहोगे ना, तो ये देखते ही पता चल जाएगा कि वह किस रूल पर बनेगा। इसीलिए ना रिवीजन करवाया जा रहा है कि आप हर प्रकार के क्वेश्चन को देख लीजिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन वाई dx प्लस में सेक स्क्वायर वाई इंटू में टेन एक्स dy
बराबर में 0। इसे हल करना है। इसे भी वही काम करो, बीच से आधा आधा करो पहले। सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन वाई डी एक्स इधर रह जाएगा, ये उधर जाएगा तो माइनस सेक स्क्वायर वाई इंटू में टेन एक्स डी वाई ऐसा होगा। अब क्या है ना कि ये सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इधर रहेगा तो उधर से एक्स वाला आ जाएगा इधर टेन एक्स, और ये सेक स्क्वायर वाई इधर रहेगा और डी वाई इधर रहेगा तो हाई वाई वाला टेन वाई जो है उधर जाके बटा में आ जाएगा टेन वाई। मतलब हमारा टारगेट ये है ना कि एक्स वाले के साथ डी एक्स ला दीजिए और वाई वाले के साथ डी वाई ला दीजिए। तो हाई एक्स वाला था, हाई एक्स है और हाई एक्स है, एक साइड हो गया। हाई वाई वाला है, हाई वाई वाला है और हाई वाई वाला है, उधर हो गया। अब नीचे वाले का डीसी ऊपर वाला दिख रहा है तो लॉग टेन एक्स होगा इसका आंसर। इसमें भी वही होगा, लॉग टेन वाई होगा, प्लस में सी होगा। ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, लॉग टेन एक्स प्लस में लॉग टेन वाई और बराबर में सी। लॉग एम प्लस लॉग एम एन हो जाता है, यानी हो जाएगा लॉग टेन एक्स इंटू टेन वाई बराबर में सी। लॉग इधर से उधर जाएगा, ई के पावर सी बराबर खाली सी होगा, टेन एक्स इंटू में टेन वाई बराबर ई के पावर सी मतलब खाली सी, और यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, लॉग इधर से उधर जाएगा, सी में खप जाएगा। चलो ये सवाल भी हम लोग बना लिए। देखो आप जितना भी क्वेश्चन ये रिवाइज कर रहे हो, ये सब के सब जो है ना आपके क्षमता को बढ़ाएगा। किसी भी प्रश्न को देखते ही पहचानने का क्षमता बढ़ रहा है आपका। देखते ही आप समझ जाएंगे कि ये क्वेश्चन कहाँ पढ़े थे, किस प्रकार बनाए थे, ये सब आएगा दिमाग में। और बच्चे हैं ना आप लोगों को रिवीजन जो है ना एक बार दो बार तीन बार में ज़्यादा दिन तक याद रहेगा। बड़े लोगों को जो रिवाइज होता है ना उसको जल्दी जल्दी रिवाइज करना होता है, क्योंकि बड़े लोगों की जो है ना दिमाग की क्षमता कम हो जाती है, एज जिसका ज़्यादा हो जाता है। लेकिन आपका एज जो है वो बहुत कम है, बात समझ रहे ना। आप आसानी से एक बार किसी चीज़ को देखेंगे तो जल्दी समझेंगे, ज़्यादा दिन तक याद रखेंगे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। आपका काम है सिर्फ पढ़ाई, आपको कोई और बात का टेंशन है नहीं। हाँ अगर टेंशन है किसी और बात का तो ये आपका पर्सनल मैटर है भाई, इसमें हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, क्या फायदा टेंशन लेके जीने से, कौन फायदा है, जो होना होगा वही होगा। अभी आप विद्यार्थी हो, विद्यार्थी का गुण अपने पास रखा करो। छुछुंदर का गुण रख करके क्या करोगे, परेशानी ही मिलेगी। चलो इस सवाल को सॉल्व करना है। आपके बुक में भी इसको हम सॉल्व किए थे जब क्लास में पढ़ा रहे थे, और अभी भी सॉल्व कर रहे हैं। क्या करोगे, x माइनस वाई इधर रहेगा, dx प्लस dy इधर रहेगा। यहां आप क्या करो कि d कॉमन कर लो तो dx माइनस वाई बचेगा, और इसको भाग में भेज दो। यहाँ भी d कॉमन कर लो तो dx प्लस वाई यहाँ बच जाएगा, और ये भाग में जाएगा तो dx माइनस वाई बटा में x माइनस वाई आ जाएगा, और इंटीग्रेशन दोनों साइड कर दो। ये d पहुंच लेके भाग जाएगा, x प्लस वाई बचेगा, और ये log x बटा x का हाल हो गया ना, तो dx बटा x, तो dx बटा x log x होता है, तो d हाथी बटा हाथी log हाथी हो जाएगा, प्लस में c हो जाएगा। ये आपका समीकरण फर्स्ट हो जाएगा। इसमें आप y का मान -1 पुट करेंगे, x का मान 0 पुट करेंगे। रखने पर y के जगह पर -1 रखना है, x के जगह पर 0, तो यहाँ -1 आएगा। यहाँ आप -1 रखोगे तो ये +1 हो जाएगा, log 1 का मान 0 हो जाएगा, बराबर में c है तो c का मान -1 मिल गया। c के मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है, c का मान कितना मिला है, -1 मिला है। रख दो, x उतार दो, y उतार दो, log x माइनस वाई उतार दो, और c के जगह -1 लिख दो। यही माइनस उधर से इधर भेज दोगे तो x प्लस वाई प्लस 1 बराबर log x माइनस वाई बच जाएगा,
और यही आपका खूबसूरत आंसर होगा। ठीक है, चलो तो हम ये प्रश्न भी सॉल्व कर लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, वो कैसे बनेगा, किस प्रकार बनेगा। देखो जी, ये क्वेश्चन नंबर 4 जो दिख रहा है, इसमें क्या कह रहा है कि ये वक्र का समीकरण है, ये वृत्त का समीकरण है, इससे घिरे हुए मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल बताएं। तो इसे फर्स्ट मान लो, इसे सेकंड मान लो। इसका रफ डायग्राम बनाने चलोगे तो तुम्हें पता है पहले से कि जिस पर स्क्वायर दिखता है उसके हिसाब से उसका ग्राफ होता है। एक्स पर स्क्वायर है तो उसका ग्राफ ऐसे होगा, हम लोग पहले भी पढ़े हैं। वाई पर होता तो ऐसे होता। चलिए, तो ऊपर वाले का ग्राफ ही हो गया। अब इसमें जो आया है, इसमें एक्स पर स्क्वायर है, वाई पर स्क्वायर है, तो ये वृत्त है, और एक्स वाई में से कोई चीज घटा हुआ नहीं है तो उसका सेंटर मूल बिंदु होगा। यानी हमें जानकारी है कि यहाँ सेंटर होगा और इस प्रकार से इसका वृत्त होगा। अब इससे घिराया हुआ क्षेत्र जो है दिख रहा है, इसी का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, देखो अब इसका क्षेत्रफल आपको निकालना है तो कहीं ना कहीं इस कटान बिंदु का बड़ा ही सहयोग है। समझ में आया? इस कटान बिंदु का बड़ा ही सहयोग है, यानी इस कटान बिंदु को ज्ञात करना ही पड़ेगा। समझ में आया? तो उस कटान बिंदु को ज्ञात करने के लिए है दोनों इक्वेशन को हल करना पड़ेगा। हल करो। एक्स स्क्वायर का मान 4y है, लिख दो समीकरण फर्स्ट और सेकंड से। एक्स स्क्वायर का मान 4y यहाँ पुट कर दो तो 4 इंटू 4y प्लस में 4y स्क्वायर बराबर में 9, गुना होगा 16y प्लस में 4y स्क्वायर बराबर में 9। 4y स्क्वायर शुरू में कर लो, प्लस में 16y, इसको इधर बुला लो, -9 बराबर 0। 9 चौका 36, फैक्टर तोड़ोगे तो 4y स्क्वायर प्लस में 18y माइनस में 2y माइनस में 9 बराबर में 0, ऐसे हो सकता है। मतलब 18 दूना 36, 18 में से 2 जाएगा 16, यहाँ भी 9 चौका 36 आ रहा है। इसमें से 2y कॉमन होगा, 2y प्लस 9 बचेगा, -1 कॉमन होगा, 2y प्लस 9 बचेगा, बराबर में 0 आएगा। इससे 2y प्लस 9 एगो हो गया और एगो 2y माइनस 1 हो गया, बराबर में 0। एगो y का मान आएगा -9/2, एगो y का मान आएगा 1/2। ठीक है, अब ये जो मिला है ना, ये वाला जो है ना माइनस में है, और वहां जो हमारा कलर करने वाला जो भाग है, जो कटान बिंदु मिल रहा है हई और हई, ये y के पॉजिटिव दिशा में मिल रहा है, तो निगेटिव वाला तो चलेगा नहीं, यानी हई वाला असंभव है, चाहे अमान्य है, हई वाला संभव है। ठीक है, ये जो संभव है 1/2, इसको ले चल के अगर इसमें पुट कर दे रहे हो तो कटान बिंदु मिल जाएगा। तो क्या करो भाई, अतः लिख दो समीकरण फर्स्ट से। 1/2 अगर यहाँ रखते हो y के जगह पर तो 2 दूनी 4, 2 बार में कट जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर बराबर 4 गुने 1/2, तो 2 बार में कट जाएगा। एक्स स्क्वायर बराबर 2 आएगा तो x बराबर प्लस माइनस √2 आएगा इसे। ठीक है, तो x के मान प्लस माइनस √2 जब मिलिए गया तो हाई प्लस √2 है और हाई माइनस √2 है, इसमें तो कोनो डाउट है नहीं। चलो अब हमें क्या करना है कि जब ये चीज मिल गया तो अब हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। अब छायांकित भाग के क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें ऊपर वाले से यानी वृत्त से y का मान मांगना पड़ेगा। ठीक है, तो वृत्त से y के मान कैसे निकलेगा ये भी बात देखना पड़ेगा। तो चलो अब हम इसको मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं हम, इसको याद रखना, इसका इस्तेमाल हम अभी करने वाले हैं, समीकरण सेकंड का। ठीक है, फर्स्ट सेकंड दोनों को याद रखना, इधर लिख दे रहे हैं। एक्स स्क्वायर बराबर 4y और 4x स्क्वायर प्लस में 4y स्क्वायर बराबर में 9, इसका काम पड़ेगा अभी के अभी। ठीक है, एगो फर्स्ट है एगो सेकंड है। चलो देखो, तो अब हम यहाँ लिखेंगे समीकरण सेकंड से। ठीक है, सेकंड में क्या लिखा है, 4x स्क्वायर प्लस में 4y स्क्वायर बराबर 9, यही ना था सेकंड वाला। इस यहाँ से हमें y का मान निकाल के रखना है, पहले से काम पड़ेगा छायांकित भाग के क्षेत्रफल में। तो 4y स्क्वायर बराबर 9 माइनस 4x स्क्वायर होगा। अब इसमें 4 भाग में जाएगा तो y स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9 माइनस 4x स्क्वायर
बटा में 4 ऐसे आएगा। अब इसमें 4 को बाहर कर लोगे तो एक रूट डालने पर 4 का वर्गमूल 1/2 और रूट के अंदर हो जाएगा 9 माइनस 2x के होल स्क्वायर, 2x के होल स्क्वायर, क्योंकि 4 के लिए 2x के होल स्क्वायर कर सकते हो और 9 के लिए आप चाहो तो 3 के स्क्वायर भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये 4 जो है ना, जैसे वाई स्क्वायर इधर भेजोगे तो इस पर रूट आएगा, स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट आएगा, तो 4 का वर्गमूल 2 हो गया। इसमें रूट आएगा तो रूट के अंदर ही रहेगा, क्या रहेगा 9 माइनस 4x स्क्वायर। अब इसी को कोई 3 स्क्वायर माइनस 2x के होल स्क्वायर लिखे तो क्या दिक्कत है। चलो तो ये समीकरण सेकंड से y का मान हो गया, क्योंकि इसका काम पड़ेगा। अब लिखो छायांकित भाग के क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल सूत्र क्या होगा, -√2 से +√2। छायांकित भाग में ये वाला ना भाग है जो कलर हुआ है, तो अगर आप -√2 से +√2 पकड़ोगे, ऊपर वाला ढक्कन इस्तेमाल करोगे तो है रंगलका भाग बिना रंगलका भाग सहित निकल जाएगा। तो वही तो आप कर रहे हो, -√2 से +√2 और ऊपर वाला ढक्कन का इस्तेमाल करो, यानी वृत्त से y का मान मांगो। वृत्त का इक्वेशन ये है, एकरा से y के मान का निकल के आया है, अतः 1/2 रूट अंडर 9 माइनस 4x स्क्वायर। अब अगर इसका इस्तेमाल हो गया, इसका मतलब रंगा हुआ भाग और बिना रंगा हुआ भाग निकल गया। देख रहे हो, हई एक खमा दिख रहा है, यहाँ आपको दिख रहा होगा हई एक खमा और हई एक खमा, और ऊपर वाला जो ढक्कन है उससे रंगा हुआ भाग और बिना रंगा हुआ भाग दोनों का क्षेत्रफल आ गया। अब इसमें से घटाना पड़ेगा, फिर -√2 से +√2, और अब फिर नीचे वाला से घटाया जाएगा, नीचे वाला यानी वक्र से। वक्र का इक्वेशन ये है, इससे y का मान मांग लो, y का मान मांगोगे तो x²/4 आएगा, तो यहाँ x²/4 हो जाएगा, dx हो जाएगा। इसी को हल कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब इसका काम तमाम, इसको हटा दो, चलो हल करते हैं। देखो ये सूत्र पर है, 1/2 बाहर रहेगा, ये सूत्र होता है क्या, x/2, तो x के जगह क्या है 2x, 2x/2 होगा, तो कट के खाली क्या आएगा 2x आएगा, यानी लिख देते हैं यहाँ 2x/2। देखो तो a² मतलब 3 के स्क्वायर, x² मतलब 2x के होल स्क्वायर, तो यहाँ रूल कहता है x/2, तो यहाँ 2x जो है, जैसे 4 को ऐसे लिख सकते हो आप 2x के होल स्क्वायर, तो x का काम है 2x करेगा, तो x/2 यानी 2x/2 फॉर्मूला कहता है, रूट अंडर a² माइनस x² यानी 9 माइनस 2x के होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस a²/2 यानी a² माइनस 9/2, साइन इनवर्स था, साइन इनवर्स x/a यानी 2x/3, 2x/3, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन हो गया सूत्र पर। इसका क्या है, -1/4 बाहर, x के पावर 3/3 ऐसा हो जाएगा। अपर लोअर लिमिट -√2 से लेके +√2, यहाँ भी -√2 से लेके +√2, √2 पुट करो इसमें पहले, तो चलो √2 अगर यहाँ पुट करते हो तो √2 में 2 से गुना होगा 2√2, 2√2 का स्क्वायर होता है तो आता है 8, कितना आता है 8, 2 के स्क्वायर 4, 4 दूनी 8, 9 में से 8 जाएगा 1, तो इसका सॉल्यूशन 1 आया, कब, जब √2 पुट हुआ तब। अब हाई 2 से हाई 2 कट जाएगा, यहाँ √2 रहेगा, √2 में 1 से गुना √2 आएगा, तो आ रहा है 1/2 इंटू √2 आ रहा है, ठीक है, पुट करने से। वही √2 यहाँ पुट करोगे तो 2√2 बटा में 3 मिल रहा है, यानी साइन इनवर्स प्लस में क्या है 9/2 साइन इनवर्स 2√2 बटा में 3, ये एगो हो गया। सिर्फ अपर लिमिट पुट किए हो तब उतना मान आया है, ठीक है। अब लोअर लिमिट पुट करना है तो लोअर लिमिट पुट करने से पहले माइनस दिया जाता है। अब भाई 1/2 है तो 1/2 भी अपना रहेगा, ठीक है, और तब इस √2 को पुट करो, -√2 को, -√2 यहाँ पुट करोगे, -√2 तो -2√2 स्क्वायर होके ये भी 8 आएगा, घट के ये भी 1 आएगा, यहाँ -√2 आएगा, तो ये कट के माइनस माइनस में ही आ जाएगा, तो टोटल वैल्यू निकल के आ रहा है यहाँ -√2, ठीक है, इस तरह से। और यही -√2 जब आप यहाँ पुट करते हो तो साइन इनवर्स -√2 बाहर निकल के इसको माइनस बना देगा, तो इसको माइनस बना देगा, तो माइनस दे दो और फिर 9/2 दे दो और फिर साइन इनवर्स
2√2/3 कर दो, क्योंकि यहाँ पहले से प्लस था लेकिन माइनस रखने के कारण वो माइनस बन गया। ठीक है, चलो तो इस प्रकार से हमें जानकारी मिल गया कि ये वाला काम, ये वाला सॉल्यूशन हो गया। अब इसको सॉल्व करना है। √2 यहाँ पुट करो, √2 के क्यू का होगा -1/4 उतार लो, है जो है। √2 के क्यू क्या होगा, तो √2 के स्क्वायर 2 होता है, क्यू करोगे तो 2√2 होगा, तो 2√2/3 आएगा, 2√2/3 आएगा। सूत्र के अनुसार माइनस लगता है लेकिन है माइनस, उसको प्लस बना देगा। फिर -√2 पुट करोगे तो फिर ही माइनस हो जाएगा। -√2 के क्यू ये भी उतना ही आएगा, कितना 1/4 गुने 2√2/3, यही आएगा। देख लो, अब हम क्या करेंगे कि इसको हल करेंगे। हल करना है तो ध्यान देना, यहाँ क्या होगा कि हई -1/2 से इसमें गुना होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा √2/2, इससे इसमें गुना होगा तो 2 दूनी 4, 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। -1/2 से गुना होगा तो प्लस में √2/2 हो जाएगा। -1/2 से इसमें गुना होगा तो ये भी हो जाएगा प्लस 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3 हो जाएगा। ठीक है, ये -1/4 से है तो है 2 दूना 4 अगर कटा देते हैं तो 3 दूना 6 हो जाता है, यानी -√2/6 आएगा। यहाँ इस यहाँ -1/4 है, 2 दूनी 4 कट जाएगा तो ये भी आ रहा है -√2/6। ठीक है, अब इसको हल करो। ये देखो √2/2 और √2/2 जोड़ोगे तो खाली √2 आएगा, क्योंकि √2 आधा गो और √2 आधा गो, √2 सो जाके गो। 9/4 और 9/4 जोड़ोगे तो 18/4 आएगा, यानी 9/2 आएगा। तो ये हो गया 9/2 साइन इनवर्स 2√2/3। √2/6 और √2/6 तो 2 गो √2/6, 2 से 6 कट के 3 गो √2/3 आ जाएगा, यानी -√2/3 आ जाएगा। अब इसमें और इसमें बटा के घटाव करा दो, तो 3 में √2 से गुना होगा तो 3 √2 में से 1 √2 घटेगा तो 2√2 अब बटा में 3 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस में 9/2 साइन इनवर्स 2√2/3 आएगा। ठीक है, तो हमारे अनुसार ये उत्तर आएगा। ठीक है, 2√2/3 और प्लस में 9/2 साइन इनवर्स 2√2/3। ठीक है, देख लो आप लोग क्या आंसर सही आया है। देखो जी, ये जितना आया है ना, ये उत्तर सही नहीं है, क्योंकि उत्तर में यहाँ 6 दे रहा है और यहाँ 4 दे रहा है, तो यहाँ 6 और 4 लाना है, उत्तर मिलाया गया अभी, तो कहीं ना कहीं मिस्टेक हुआ है। और ये मिस्टेक कहाँ हुआ है आप लोग देख लीजिए। यहाँ जब इंटीग्रेशन हुआ है तो है x का गुणांक जो 2 है ये भाग में नहीं गया है, ये 1/2 उतर गया है लेकिन x का गुणांक भाग में नहीं गया है। तो जब वह भी यहाँ आ जाएगा तो यहाँ जो 2 गुने 2 बन गया 4, वो अब यहाँ हो जाएगा 4 और वह यहाँ भी हो जाएगा 4। तो जब वो 4 होगा तो है √2/4 और √2/4 जोड़ करके यहाँ जो आया है √2/4 यहाँ भी हो जाएगा और √2/4 यहाँ भी हो जाएगा, और यह 4 यहाँ जाएगा तो 4 दूना ही का हो जाएगा 8 भी हो जाएगा। तो यहाँ कौन सी हो जाने वाला है भाई, तो यहाँ 2 ठीक है, अगले लाइन में यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ कौन सी हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब इसे हल करोगे जब, तो है जो आया है √2/4 और √2/4 इसको जोड़ करके 2√2/4 यानी 2√2/2 आ जाएगा, यानी यहाँ आपको मिलने वाला है √2/2 इस तरह से। और उसके बाद इसको जोड़ा जाएगा तो 9/8 9/8 जोड़ के 18/8 आएगा, 18/8 कटाया जाएगा तो 9/4 आएगा, यानी यहाँ 4 आएगा। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ भी 4 आएगा, और 2 ये जो देख रहे हो 2√2/3 और √2/2 और √2/3 इसका एलसीएम निकालोगे तो यहाँ हो जाएगा 6। ठीक है, तो 2 और 3 के एलसीएम 6 हो जाएगा, तो 2 तिहाई 6 होगा तो 3√2
अब 3 दूनी 6 होगा तो 2 रूट 2, तो 3 रूट 2 में से 1 रूट 2 घट के 1 रूट 2 आएगा, यानी हाई 2 हट जाएगा, यानी रूट 2 बटा 6 प्लस 9 बटा 4 साइन इनवर्स 2 रूट 2 बटा 3, ये सही आंसर है। तो मिस्टेक एक बात हुआ था कि x का गुणांक जो है वो 2 हिया में छूट गया था, अब हम लगा दिए हैं, कहीं भी कोई भी गलती नहीं है। अब आपका आंसर जो आया है वो बुक के आंसर से मैच करेगा, ठीक है। इसके पहले जो बनाया गया था उसमें ये 2 का गुणांक छूट गया था, जिसके कारण आंसर मैच नहीं कर रहा था, ठीक है। चलो, तो ये क्वेश्चन भी हम लोग पूरा कर लिए। इस क्वेश्चन का आप 1-2 बार रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि बाई मिस्टेक ये गलतियां होते रहती है। क्योंकि अगर आप ध्यान में नहीं रहोगे तो आप तो सोच रहे हो कि हम फार्मूला लगा रहे हैं, बना रहे हैं, लेकिन ये गुणांक को अगर छूट जाता है ना तो गलती हो जाता है, ठीक है। तो आप इसका रिवीजन कर लीजिएगा, बढ़िया से उतार लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेकर के। चलो जी, आखिरी क्वेश्चन इसमें एक और है, सिद्ध करें dx बटा रूट नहीं है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, उल्टा लिख दी, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 1/a tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी, ये सिद्ध करना है, ठीक है। कोई बात नहीं, LHS हम ले लेंगे, आई बराबर मान लेंगे dx बटा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। x बराबर a tan थीटा माना जाता है ऐसे सवालों के लिए, tan थीटा माना जाएगा, ये भाग में जाएगा तो यहाँ आसानी से निकल सकता है थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x बाई ए, देख लो। इसका डीसी करोगे, x का डीसी 1, ए बाहर, tan थीटा का डीसी हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा बटा dx गुना में भेज दोगे, dx बराबर हो जाएगा a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। dx के जगह पर इसको लिख सकते हो क्या, a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बटा ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर दो तो हो जाएगा ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, इसमें से ए स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा और नीचे ए स्क्वायर कॉमन हो जाएगा तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आएगा। 1 प्लस tan स्क्वायर का मान सेक स्क्वायर होता है, सेक स्क्वायर कट जाएगा, एगो ए से एगो ए कट जाएगा, 1/a बाहर हो जाएगा और 1 थीटा बच जाएगा डी थीटा। तो 1 का इंटीग्रेशन थीटा ही होगा, थीटा के सापेक्ष, तो 1/a बाहर रहेगा थीटा प्लस सी, 1/a यहाँ आ जाएगा, थीटा का मान ही पुट कर दोगे, tan इनवर्स x/a प्लस में सी, यही आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो इस प्रकार से हम लोग ये रिवीजन पेपर सॉल्व कर लिए, नेक्स्ट रिवीजन पेपर का वेट करें, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।